हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट की पोइट्री की पोयम है फ्रॉम एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे, जिनका जन्म सन 1716 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1771 ईस्वी को हुई थी। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक एलिजी पोयम है, शोक गीत है। ये शोक गीत जो होता है किसी दिवंगत आत्मा के लिए लिखा जाता है, बट थॉमस ग्रे की ये पोयम उस प्रकार का शोक गीत नहीं है, बल्कि कब्रिस्तान में घूमते हुए वह चर्च में बजती हुई जो शाम की घंटियां हैं, जब उनको सुनते हैं तो किसी की मृत्यु पर चर्च में इस प्रकार की घंटियां बजाई जाती हैं। पोएट का ध्यान उन लोगों की ओर जाता है जिनके लिए कभी शोक गीत नहीं लिखे गए। उस कब्रिस्तान में ऐसे ही लोगों की कब्रें थीं, वह उन्हीं के बारे में लिखते हैं। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का निश्चित अंत मृत्यु है। छोटे गांव के गरीब लोग अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए थे, उनके अपने आनंद बड़े साधारण थे। बड़े तथा महत्वाकांक्षी लोगों को उन्हें हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे भी मृत्यु को प्राप्त होंगे और दफना दिए जाएंगे। संपूर्ण महानता, सुंदरता और धन का अंत मृत्यु ही है। इस प्रकार पोएट ने बड़े अच्छे तरीके से इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नाउ रीड दी पोएम। फर्स्ट स्टैंजा है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हर्ड wind slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। जो इसमें हार्ड वर्ड है, मैं आपको वो इसके मीनिंग बता दूं पहले। कर्फ्यू मीन्स होता है जो चर्च में शाम के समय घंटियां बजती हैं, उसको कर्फ्यू बोला जाता है। टोल्स मीन्स बजाना, रिंग्स। नेल मीन्स संध्या काल की जो अंतिम लास्ट घंटी होती है। पार्टिंग मीन्स विदा लेना, गोइंग अवे। लोविंग मीन्स रंभाना या बिलोइंग। हेरड मीन्स पशुओं का समूह, ग्रुप ऑफ कैटिल। वाइंड मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना। ली मीन्स चरागाह या मीडो, ग्रासी फील्ड। प्लॉट्स मीन्स परिश्रम पूर्वक, लेबोरियसली। होमवर्ड मीन्स घर की ओर, टुवर्ड्स होम। तो इस स्टेंजे का जो एक्सप्लेनेशन है, पोएट इसमें कहते हैं कि शाम का समय है, शाम के समय का आगमन जो है उसका वर्णन इस स्टेंजे में पोएट ने किया है। पोएट कहते हैं कि दिन का समाप्त हो रहा है, इसलिए चर्च में संध्या के समय की घंटियां बज रही हैं, जो दर्शाती हैं कि दिन अब समाप्त होने को है। पशु धीरे धीरे घर आ रहे हैं, वे चारागाह में टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल रहे हैं। किसान जो अपने खेत को जोत रहे थे, वे थक गए हैं और भारी कदमों से घर की ओर बढ़ रहे हैं, और वे शीघ्र ही घर पहुंच जाएंगे, जहां वे सारे संसार को भूल जाएंगे और संसार में अंधेरा हो जाएगा। वो पोएट अपने आप को कहते हैं कि मैं इस अंधकार में अकेला रह जाऊंगा और उस वक्त मैं इस संसार के बारे में सोचूंगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, बीनीथ दोज रग्ड एल्म दैट यू ट्रीज सेड वेयर हीप्स द ट्रफ इन मैनी a mouldering heap, each of his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the helmet sleep। पोएट ने इस स्टैंजे में जो साधारण लोग थे उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो बीनीथ मीन्स होता है नीचे, अंडर। रग्ड मीन्स उबड़ खाबड़, रफ। एल्म
होता है एक चिराबेल का पेड़। यू एक सदाबहार का वृक्ष होता है। हिप्स मीन्स उभरती। टर्फ मीन्स घास, जड़ी, मिट्टी। माउल्डरिंग मीन्स नष्ट होना, डिकेइंग। नैरो सेल मीन्स कब्र, ग्रेव। रूड मीन्स सीधे साधे, सिंपल एंड इलिटरेट। फोर फादर्स मीन्स पुरखे, एंसेस्टर्स। हेमलेट मीन्स एक छोटा सा गांव, स्मॉल विलेज। पोएट इस स्टैंजे में एक्सप्लेन करते हैं कि सामने कुछ चिराबेल के पेड़ खड़े हैं, कुछ सदाबहार के पेड़ भी हैं। उन पेड़ों के नीचे छोटी छोटी कब्रें हैं और ये कब्रें नष्ट हो रही हैं। कब्रों की मिट्टी उबड़ खाबड़ है तथा टूटी हुई है। समय के साथ साथ उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो बदल रहा है। ये कब्रें छोटे से गांव में रहने वाले लोगों के सीधे साधे और जो निरक्षर, बिना पढ़े लिखे पुरखे थे, पूर्वज थे, उनकी हैं, जो सदैव के लिए यहाँ दफन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है द ब्रेजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर्न, द स्लो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बुल्ट शेड, द cock's shrill claration or the echoing horn, no more shall rouse them from their lovely bed. ब्रीजी मीन्स होता है सुखद, प्लीजेंट। कॉल मीन्स पुकारना। इंसेंस ब्रीथिंग मीन्स फूलों की सुगंध से भरा हुआ, यानी लेडन विद द फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, प्रातःकाल। शैलो मीन्स अबाबील, ए काइंड ऑफ ए बर्ड, स्वेलो। ट्विटरिंग मीन्स चहचाना, चिरिपिंग। स्ट्राबुल्ट शेड यानी तिनकों से बना घोंसला। श्रिल मीन्स तीखी, शार्प। क्लैरियंस मीन्स जगाने के लिए दी गई आवाज। इकोइंग प्रतिध्वनि, रिसाउंडिंग। हॉर्न मीन्स बाजा। राउस मीन्स जगाना। लवली बेड मीन्स नीचे बिस्तर पर सोना। कभी थॉमस ग्रे इस पोएट में एक्सप्लेन करते हैं इस स्टैंजे में और बताते हैं कि प्रातःकाल फूलों की सुगंध से भरा हुआ है। प्रातःकाल की ठंडी हवा लोगों को चहल पहल के लिए आकर्षित करती है और तिनकों से बने छोटे घोंसलों में जो अबाबील हैं उनकी चहचहाहट बड़ी सुखद है। मुर्गा लोगों को जगाने के लिए प्रातःकाल तीखी बाग देता है। वो शिकारी आखेट के ले जाते हैं। वे अपने सींग के बाजे बजाते हैं। सींग के बाजे की प्रतिध्वनि चारों ओर फैल जाती है। इन सब बातों से लोग जाग कर इधर उधर चलते फिरते हैं, परंतु ये समस्त क्रियाकलाप उनको चिर निद्रा से जगा पाने में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी यह नींद कभी भी न जागने के लिए है। नेक्स्ट स्टेंजा है Dear homely joyous and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of poor. Destiny means भाग्य, obscure means अपरिचित, grandeur means बड़े आदमी, great pupil. पोएट इस स्टैंजे में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जो एक गरीब आदमी हैं, परिश्रम करते थे, ये उन कार्यों को करते थे जो मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। उनके मनोरंजन बड़े सादे थे, जो उनके भाग्य में लिखा था उन्होंने वही किया, परंतु उनके कार्य प्रसिद्ध नहीं थे। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को इन कार्यों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब बड़े आदमी इन आदमियों के साधारण कार्यों को सुने तो उन्हें इनके कार्यों को छोटा मानकर हंसना नहीं चाहिए। लास्ट स्टेंजा है द बोस्ट ऑफ हर्लड्राई, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth over gave awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead out to the grave. बोस्ट ऑफ हर्लड्राई मीन्स बड़े और प्राचीन कुल में पैदा होने का जो प्राउड है, प्राइड ऑफ लॉन्ग डिसेंट,
pomp of power यानी शक्तिशाली व्यक्तियों का दिखावा, the outward show powerful persons, awaits मीन्स प्रतीक्षा, वेट फॉर, इनविटेबल मीन्स जरूरी, इनविटेबल आवर मीन्स मृत्यु का क्षण, द मोमेंट ऑफ डेथ, पथ मीन्स मार्ग, वे, ग्लोरी मीन्स प्रसिद्धि तथा सम्मान, हाई फेम एंड ऑनर। पोएट इस स्टैंजे में एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कुछ भी स्थायी रूप से जीवित रहने के लिए नहीं है। पोएट कहते हैं कि महान व्यक्तियों को गरीब लोगों के जीवन और उनके कार्यों को छोटा नहीं समझना चाहिए। उन्हें विचार करना चाहिए कि मृत्यु सभी का अंत है और वे भी अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। कुछ लोगों को गौरवशाली कुल में उत्पन्न होने का गर्व होता है। शक्तिशाली व्यक्ति बाहरी ठाट-बाट से घिरे हुए रहते हैं। सुंदर व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति बहुत प्रशंसा और सम्मान के पात्र होते हैं, परंतु उनमें से कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु प्रत्येक को अवश्य आनी है। सभी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। किसी को अपने कार्यों के लिए बहुत प्रसिद्धि और सम्मान भले ही मिल जाए, परंतु अंत में उसे भी मरना है। अंत सबका अतः सबका अंत समान होता है। बड़े आदमियों को गरीबों के साधारण और अनजाने जीवन को छोटा और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। इस तरह से इस पोयम में पोएट ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।